नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं प्रिया राजपूत। बात अगर जम्मू की करें तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है ट्रैफिक की, क्योंकि लोगों की यही शिकायत रहती है कि सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगने की वजह से उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है घर में पहुंचने के लिए। आज ट्रैफिक पे ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एसएसपी जम्मू ट्रैफिक शिव कुमार जी। आज इनसे जानेंगे जम्मू में किस तरह से ट्रैफिक को रोका जा सकता है और क्या कुछ नई पॉलिसीज़ है। सर, सबसे पहले तो गुलिस्तान में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल तो यही रहेगा कि जैसे कि कश्मीर से दरबार मूव हो चुका है जम्मू में, और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से भी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो कश्मीर से जम्मू आती हैं, जिससे ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किस तरह से इस ट्रैफिक को रोकने के लिए आप कदम उठाते हैं? क्या कुछ आपकी नई पॉलिसीज़ होती हैं? देखिए, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए सबसे पहले तो हमें जनता का सहयोग चाहिए होता है। उसके साथ साथ हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो अपना पहले होमवर्क ग्राउंड वर्क करते हैं कि कहाँ कहाँ से हम रोड को रेगुलेट कर सकते हैं। कहीं अगर ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं कि जैमिंग है, तो हम जैमिंग को खुलवाने के लिए कहाँ से हम ट्रैफिक डाइवर्शन दे सकते हैं, उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क किया जाता है। और उसमें तमाम कोई एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है या कहीं कोई इमीडिएट कोई फंक्शन हो रहा है, उन सबको रेगुलेट करें ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, कि जिसने टाइमली पहुंचना है उसका टाइम वेस्ट ना हो। उन सारी चीज़ों को देते हुए हम ट्रैफिक डाइवर्शन जो है जगह जगह लाते हैं। इसके ऊपर हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ है, और उन्होंने काफ़ी चैलेंजिंग जो है इसमें ट्रैफिक में देखे हैं। नंबर एक, दरबार मूव के बाद मैक्सिमम ट्रैफिक जो है जम्मू की तरफ आ जाती है, और आप देखते हैं कि जम्मू की सड़कें वही हैं, पुरानी हैं, वही चौराहे हैं, वही चौक है, छोटी छोटी तंग लेन्स हैं। उसके बावजूद भी दिन ब दिन आप देखें कि हर रोज नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। गाड़ियों की जो तादाद है, आजकल बैंक से लोन बड़ा इजीली मिल जाता है, और जहाँ 2 गाड़ियाँ घर में होती हैं, आज 5-5 गाड़ियाँ हैं एक ही घर में। तो पार्किंग की समस्या जो है वो लोगों के अपने घरों से शुरू होती है, फिर वो गली में, चौराहों में, मेन रोड्स पे, ये एक समस्या जो है एक सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है। और इसके लिए खाली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। हमारे साथ साथ जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आपने देखा होगा बस स्टैंड पे एक नई पार्किंग आ रही है। यूं ही इसकी इनाग्रेशन होती है तो जम्मू की मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो पार्किंग समस्या है वो ओल्ड सिटी की हल हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ हमने भी सुजेशन दिए हैं, जहाँ जहाँ जैसे तालाब तिल्लो बोडी रोड है, वहाँ पर जब लोग शॉपिंग करते हैं उनके लिए कहीं पार्किंग की जगह नहीं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं। हमने उनको भी रिटर्न में भी लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है, जीएमसी जम्मू को, जेडीए को, कि आप यहाँ पर इन एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स दीजिए ताकि लोग जो है वो अपनी गाड़ी पार्क करके शॉपिंग कर सकें और लोगों को वहाँ जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो ग्राउंड वर्क है, हमारा जो टीम है वो रेगुलेट कर रही है। हमारे डीटीआई साहिबान, ट्रैफिक के जो सब इंस्पेक्टर साहिबान, सब इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि आपने बात कही कि बहुत ज़्यादा जो बिजी रूट है उस पर भी काम किया जा रहा है। बात अगर जानीपुर की करें या सतवारी की करें, जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रूट रहता है, ट्रैफिक लाइट होने के बावजूद भी वहाँ पर जाम जो होता है वो घंटों लगा रहता है, क्योंकि एक लंबी सड़क जो है वहाँ पर है और बहुत ज़्यादा जाम रहता है। कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहता है और आप किस तरह से उसको रोक सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ये, अगर जम्मू की बात करें तो सतवारी, जीवल या फिर बेमाल का जो रोड है वो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कितना चैलेंजिंग है और किस तरह से आप रोक सकते हैं इसको। देखिए, जो हमारे मेन चौक हैं, सबसे अगर जम्मू शहर को देखें, सबसे पहले तो जम्मू कठुआ की जो पठानकोट से ट्रैफिक आ रही है वो सतवारी चौक पे मिलती है। जो उधमपुर वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, आपको ये मांडा होते हुए अम्फला रोड, इस रूट से आपको ट्रैफिक मिलेगी। जानीपुरा अखनूर रोड से जो आ रही है, तालाब तिल्लो जानीपुरा, ये रोड काफ़ी है। जानीपुरा की अगर आप बात करें तो इसमें अभी पीछे हमने हमारे जो तमाम डीएसपी साहिबान और डीटीए ट्रैफिक जो है, उन्होंने जीएमसी जम्मू के साथ मिलकर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, और जीएमसी जम्मू की मदद से उसमें अपना एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, जिससे आप देखिए अभी थोड़ा सा वहाँ पर आपको फ़र्क मिले। ट्रैफिक जो रेगुलेशन, स्लो मूवमेंट जहाँ रुकी कि नहीं ट्रैफिक, लेकिन स्लो मूवमेंट उसमें जो है वो चलती रहती है। इसके साथ हम लोगों को वहाँ अवेयर भी कर रहे हैं कि जो रॉन्ग पार्किंग है रोड पे ना करें। हमारे जो क्रेन्स हैं, जो हमारा ड्राइव है, मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो परमानेंट वहाँ पर मूव करते रहते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा शादियों का सीज़न था, उसमें हमने पहले लोगों से रिक्वेस्ट की, हमने जो हमारे नंबर हैं ट्रांसपोर्ट जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के, मेरे अपने पर्सनल नंबर जो हैं, जो हमारे ऑफिसर्स के नंबर हैं, वो जगह जगह आपके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमें सर्कुलेट हुए। तो हमें अभी पीछे जो शादियों का सीज़न था, आपने देखा होगा कि जम्मू शहर में बहुत कम जैमिंग रही। उसका रीज़न यही था कि हमें टाइमली अगर थोड़ी सी अगर जैमिंग थी, हमें फ़ोन इमीडिएटली आता। हमारी टीम जो है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो वहाँ मौके पे पहुँचती थी, रिएक्ट करती थी, और जो जैमिंग है वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर क्लियर हो जाती थी। इसमें हमें मेन जो चैलेंजिंग रहा वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई ग्रेटर कैलाश रोड पे।
दुमाना रोड पे, और इन वेस्ट प्राइस के साथ एक लेन यहाँ 3-4 है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें रही, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम जो है उन्होंने काम किया और ट्रैफिक रेगुलेशन में हमने देखा होगा कि जैमिंग जो पहले रहती थी वैसी ही वो नहीं रही। और एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो युवा है वो बहुत ज़्यादा जो आजकल फास्ट जो है ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए किस तरह से आप कदम उठाते हैं? क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बाइक बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से युवा चलाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो जाता है इस वजह से। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं मीडिया को क्रेडिट देना चाहूँगा कि मीडिया ने हमारी बहुत इसमें हेल्प करी है, और हमारी जो आवाज़ है, हमारे जो ट्रैफिक जो हम चाहते थे कि हम ये लोगों तक पहुँचे, और हमने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स तक अपनी बात पहुँचाई कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए कीमती हैं, आपके परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, समाज के लिए कीमती हैं, देश के लिए कीमती हैं। ये नौजवान जो है यही देश का भविष्य है। तो हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी किसी की कीमती जान जो है वो सड़क पर हादसे में चली जाए। आप उन परिवारों को देखें जिनकी काफ़ी लोग जो हैं हादसे में, जो एक्सीडेंट में चले गए हैं, आप उनका दर्द समझें। और उसमें बार बार यही होता है कि काश सेफ्टी मेजर्स लेके चले होते, या अगर जैसे हम अभी देखें फॉग का सीज़न चल रहा है, इसमें फॉगी सीज़न में कुछ इंस्ट्रक्शन हमने जारी की थी कि अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, अपनी गाड़ी को पूरा चेक करके चलिए, उसकी लाइटें चेक करिए, इंडिकेटर चेक करिए, और उसमें जो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो डिज़ाइन करके आपकी सुरक्षा के लिए लगाए होते हैं। सीट बेल्ट जो है अगर आपने लगाई है, और अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एयर बैग्स है, अगर सीट बेल्ट लगी है तो इजीली एयर बैग्स खुलते हैं, और उसमें जो व्हीकल में लोग बैठे हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, इनका सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर टू व्हीलर आप चला रहे हैं तो हमने बार बार पेरेंट्स से यही कहा कि आप बच्चों को गाइड करिए घर से ही, कि अगर वो टू व्हीलर लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट लेके चले, उसमें उनकी अपनी ही सेफ्टी है। और हमारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर आपको बिना हेलमेट के रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने आपके बच्चे की कहीं ना कहीं जान बचाई है, क्योंकि एक्सीडेंट का पता नहीं होता कब कहाँ हो जाए, किस चौराहे पे, किस गली पे हो जाए। तो और हेड इंजरी जो है बहुत फैटल इंजरी है, इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, और इसमें काफ़ी जान जाने का खतरा रहता है। अगर आप कहीं पैर पे चोट लगी है, टांग में चोट लगी है, आदमी उससे रिकवर कर जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी है। तो यही हम बार बार लोगों से अपील करते हैं, पेरेंट्स से भी कह रहे हैं कि अपने बच्चे जो बाहर निकलते हैं उनको कृपया गाइड करें कि सेफ्टी मेजर्स जो है लेके चलें। और ट्रैफिक पुलिस जो है उसको भी हमने इंस्ट्रक्शन दी थी, हमारे एडीजीपी ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब जो हैं, उन्होंने हमें जो मीटिंग्स में ब्रीफिंग देते हैं वो बार बार यही है कि आप लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, जो नए मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं उनको बारे में एजुकेट करिए, ताकि लोगों को पता चले और लोग जो हैं सेफ्टी मेजर्स हैं ज़्यादा अडॉप्ट करें ट्रैफिक को लेकर। सर, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से जीवल का चौक हो या फिर रिहाड़ी में भी हमने एक चौक देखा था जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये बोर्ड लगाया है कि 2000 का फ़ाइन होगा अगर आप यहाँ पर पार्किंग करते हैं। फिर भी लोग पार्किंग कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जगह जम्मू में कम है पार्किंग के लिए। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन लोगों को रोका जा सकता है, और जो बोर्ड लगा होता है क्या फ़ाइन आप लेते हैं उन लोगों से? देखिए, जो कुछ एरियाज़ जो हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिफाइड होते हैं, उसमें नोटिफिकेशन निकलती है, तो जहाँ जहाँ पार्किंग दी गई है तो उसमें यही रहता है कि लोग अपनी गाड़ी वहीं पार्क करें। अगर आप 10-20 रुपये दे के अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अपना इजीली, मैंने पहले भी कहा कि आप फ्री माइंड से शॉपिंग करते हैं मार्केट में, बजाय इसके कि यूं ही आप आ रहे हैं, आपकी गाड़ी के बाहर नो पार्किंग का चालान काट जाए, 2000 का पूरा दिन आपका ख़राब हो जाए, तो बेटर है कि आप प्रॉपर पार्किंग स्लॉट्स में ही गाड़ियाँ लगाएं। तो नो पार्किंग हम इसलिए जगह जगह जहाँ जहाँ भी कंजेशन होती है, हॉस्पिटल्स रोड हैं, छोटी मार्केट है जहाँ सिर्फ वन वे है, लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, दूसरे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस को गुजरने में दिक्कत होती है। उन सब चीज़ों देखते हम लोगों को अवेयर करवाते हैं कि ये नो पार्किंग जोन है, इसमें गाड़ी पार्क ना करें। उसमें कई लोग बहस करते हैं कि बताइए जी कहाँ लिखा है नो पार्किंग। उनको एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि देखिए आपकी सहूलत के लिए हमने लिखा है, यहाँ नो पार्किंग एरिया है, आप कृपया यहाँ पार्किंग ना करें, आपका चालान कटेगा इसमें। और इसमें आजकल हमने देखा होगा काफ़ी हैवी फाइन इम्पोज किए गए रॉन्ग पार्किंग को देखते। सर, ट्रैफिक रोड सेफ्टी वीक भी कुछ देर बाद आप मनाएंगे, तो इस बार किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को क्या होगा? देखिए, रोड सेफ्टी जो है ये हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने पहले कहा कि जैसे हर आदमी जो है घर से बाहर निकलता है, उसके रीज़न्स होते हैं, या तो वो अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस ड्यूटी करने के लिए, जहाँ कहीं कोई ज़रूरत की चीज़ें लेने जा रहा है, या अपने रोज़गार बिज़नेस के लिए जा रहा है। और हमारा ये है कि वो सुरक्षित सकुशल अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास सकुशल लौटे। यही हमारा कि शाम को जो ट्रैवलिंग जहाँ जो कर रहा है,
तो एक्सीडेंट कम हो। उन सब चीज़ों को देखते हुए रोड सेफ्टी जो है इस सबका एक हिस्सा है। रोड यूज़र इसमें है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं तो रोड सबका बराबर है, आपका भी उतना अधिकार है जितना कि जो पैदल चल रहा है उसका भी उतना अधिकार है। कई बार क्या होता है, रैश ड्राइविंग से टाइमली ब्रेक ना लगे तो जो रोड पे चल रहा है एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बिना किसी कसूर के उसको इंजरी हो जाती है, कई बार फैटल कैजुअल्टी डेथ्स हो जाती हैं। तो ये सब इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रोड यूज़र हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो रोड क्रॉस कर रहे हैं ओल्ड एज पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका भी ख्याल हमारी जिम्मेवारी बनती है समाज की कि जो रोड पे लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उस पर गाड़ी स्लो रखें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नो हॉर्न जोन हमने बना रखे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जीएमसी जम्मू है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, तो उसमें यही बार बार हमारी इंस्ट्रक्शन रहती है कि भाई इन एरियाज़ में हॉर्न ना करें, वो प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। ऑनरेबल कोर्ट से भी बार बार डायरेक्शन आती है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मकसद यही है कि लोग जो है उनकी जो पर्सनल कंफर्ट, सुकून, काम जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। सर, अंत में आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे जो भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो मैसेज है वो जब पब्लिक सुनती है कहीं ना कहीं वो उन पे चलती भी है, अंत में क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैसेज यही है कि रोड सेफ्टी हम सब के लिए है। जो लॉज बने हैं, जो कानून बने हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि लोगों की कीमती जानें जो हैं वो बच सकें। एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा बार बार कि डोनेट योर ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। इसका मकसद यही है कि अपनी जो आपकी सेफ्टी है, जो कीमती जानें हैं, जो यूथ हमारा देश के काम आना था, आप पढ़ लिख के हो सकता पुलिस में आएँ, आर्मी में जाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश के बढ़ोतरी के लिए काम करें, तो वही जान, अगर कीमती जान जो है सड़क पे चली जाती है तो ये एक बड़ा अफसोस का है और मुद्दा रहता है। रीज़न यही है कि आप सेफ्टी मेजर जो हैं कई बार ना अडॉप्ट करने की वजह से, छोटे से इंसिडेंट की वजह से, और एक्सीडेंट हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कब किसको कहाँ हो जाए ये पता नहीं होता। तो इसमें आप देखें कि जैसे आजकल मोबाइल एक ज़रूरत बन गई है और हम बड़ी बार इसमें काफ़ी अवेयरनेस भी आपके थ्रू कर रहे हैं कि कृपया मोबाइल यूज़ करते वक्त गाड़ी ना चलाएं। इससे 100% आप समझिए एक्सीडेंट होना ही होना, अगर आपका नहीं होगा आपके सामने जो है उसका हो जाएगा। तो कृपया करके मोबाइल यूज़ ना करें। अगर आप बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, गाड़ी साइड पे लगा लें, रोक लें, बात करके टेंशन फ्री होके फिर आप गाड़ी चलाएं। जब तक आप स्ट्रेस में गाड़ी चला रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी और जो सड़क पे चल रहा है, जिनको हम रोड यूज़र कहते हैं, उनकी सेफ्टी लेकर के मोबाइल यूज़ वाइल्ड ड्राइविंग ना करें। सर, कोविड-19 अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी 16,000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे। 13 तारीख को लोहड़ी भी आने वाली है, तो इस बार किस तरह से ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए घर में बैठ के इस बार लोहड़ी मनाई जाए, अंत में ये भी मैसेज दीजिए साथ में। देखिए, फेस्टिवल हमने देखा होगा कि पीछे जितने भी फेस्टिवल रहे, लोगों ने SOP को बार बार, यही तमाम हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो भी एडवाइजरी लोगों ने फॉलो की, उसमें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए अपने जो त्यौहार हैं उसको बढ़ चढ़ के मनाएं, खुशी से मनाएं। और जो ये कोविड-19 है, इसमें आपका नहीं, जो आपके दूसरे साथी हैं उनकी भी सेहत का ध्यान रखते हुए, ताकि इसको इस साल कम से कम ख़त्म किया जा सके और लोग जो है बढ़ चढ़ के त्यौहार मनाएं। हमारी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन रहेगी कि आप लोग SOP का पालन करिए और अपने साथ साथ दूसरों की भी सेहत का और सुरक्षा का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ SSP जम्मू ट्रैफिक पुलिस के जुड़ चुके थे शिव कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी जान जो है बचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जान भी ज़रूरी है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस दिन रात सिर्फ यही आप लोगों के लिए कोशिश करती है कि आप लोग घर में भी रहें और घर से बाहर जब जाते हैं तो पूरा एहतियात ही बरतें हैं कि आप लोगों की जान बची जाए। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिली होगी और घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो पूरे एहतियात बरतेंगे। ये था अभी तक अपडेट। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए गुलिस्तान न्यूज़ से याद बने रही। हम फिर लौटेंगे खबरों के साथ। नमस्कार।